कारण नहीं होता, सती के शरीर छोड़ने के कई कारण हैं। एक कारण और सुन लो। भगवान राम जी अपनी सीता जी को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। खगमृग मधुकर श्रेणी, खगमृग मधुकर मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी भगवान सब हे खग हे मृग, खग मृग मधुकर श्रेणी, लता पत्राओं से, जानवरों से, पशुओं से, सबसे पूछ रहे हैं मेरी सीता जी को देखा। और वहीं पर भोलेनाथ जी ऊपर से जा रहे थे सती जी के साथ। तो भोलेनाथ जी ने क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद। सती जी ने कहा महाराज आप में तो अकल कम है। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों देवी क्या बात है? बोले आप में थोड़ा बुद्धि कम है। बोले अच्छा देवी ऐसा क्यों? बोले ये एक साधारण मनुष्य इन वृक्षों से अपनी पत्नी को पूछ रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, और आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। भोलेनाथ समझ गए कि ये भगवान को नहीं पहचान पाई सती। बोले देवी ये सच्चिदानंद है, ये तो केवल लीला कर रहे हैं, केवल लीला, ये भगवान की लीला चल रही है देवी, इसको समझो। लेकिन सती ने नहीं समझा। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की जाए परीक्षा। भगवान ने कहा अगर देवी आपके मन में संशय है तो आप जाओ। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ। अब तो सती महाराज परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। चली सती शिवराज से पार, चली सती शिव आयुष पाई, चली सती शिव आयुष पाई, सती पहुंच तो गई पर सोचने लगी कि क्या करूं क्या ना करूं। सती जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने सीता का वेश बनाया और भगवान के आगे आगे चलने लगी। भगवान ने कहा हे माँ आप अकेले चल रही हैं वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ जी कहाँ हैं? अब तो माँ सती बड़ी हैरान सी है गई। बोले ये पहचान गए पक्का यही सच्चिदानंद है। भगवान भोलेनाथ सही कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी है, और मैंने ना सुनी यह मैंने गलती कर दिया। तो इनके मन में आज गिलानी आई है। और जब गिलानी आई तो इन्होंने कहा पूनी पूनी नाये राम पद सीसा, पूनी पूनी नाये राम पद सीसा, पूनी पूनी नाये राम पद सीसा, ओ पुनि पुनि नाई राम पद सीसा। ओ चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, ओ चली जहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। अब तो सती जी ने प्रणाम करके भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ कहा देवी